नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। हम बात करेंगे पिछले वीक किस तरीके का मार्केट चला, क्या कारण था कि 1 तारीख को बैंक निफ्टी 3 से 4% गिरा, निफ्टी 2% गिरा और क्या कारण है कि आपका रुपया है ना 12 साल का हाईएस्ट जंप जो लगाया हुआ है 2% अप। अगर हम रुपये की बात करें तो वो कंटिन्यू आपका रुपया मार्च के मंथ में गिर रहा था, कंटिन्यू गिरे जा रहा था एवरीडे, डाउन 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 डाउन। टोटल अगर बात करें से 3 से 4% रुपया टोटल गिर चुका था सिर्फ मार्च के मंथ में, है ना। और एक ही दिन में आपको रुपये में 2% का अप मूव देखने को मिलता है। तो कारण जो मार्केट में आपको अपसाइड देखने को मिलता है वो कारण आपके यहाँ पर है रुपया में। अब आरबीआई ने ऐसे 5 नियम कौन से लागू किए हैं जिस कारण से आपको इस टाइप से आपको मार्केट आपको एक अच्छी खासी रैली है देखने को मिलती है ना। हम उन 5 नियम की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। और हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी आपका 3 से 4% टूटा हुआ था 1 तारीख को। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हम ठीक है ना। तो आपने अगर देखा होगा, आपने अगर ये सोचा होगा कि नहीं यार यहाँ पर ट्रम्प का बयान आया जिस कारण से मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियर कर, जो मैं उस पे बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रम्प हुए, है ना, या फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री हुए, इस लेवल का स्ट्रीम मार्केट है, इनके बयान से अब नहीं जाने वाला, है ना। मार्केट ट्रम्प कुछ भी अगर भाषण करेगा मार्केट जाएगा, है ना, अपसाइड जाएगा, लेकिन जो कि कर चुका है। अगर हम बार की बात करें, इसी लास्ट वीक की बात करें, 12-13 दिन की बात करें, है ना, आपको जो गैप देखने को मिल रहा है ये ट्रम्प की भाषण की वजह से ही देखने को मिल रहा है ना। हम बात करते हैं लास्ट 12 दिन की बात करें, ट्रम्प 5 बार बोल चुका है इन 12 से 13 दिनों में कि हम युद्ध समाप्त कर रहे हैं। उस कारण से मार्केट में ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको कल के दिन, थर्सडे के दिन जो आपको एक्सट्रीम आपको तेजी देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं रुपये की वजह से है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, है ना। तो हुआ क्या कि हम बात करते हैं 1 तारीख को हुआ क्या था, है ना, कि इसी फॉल को रोकने के लिए जो मार्केट में आपको रुपया आपका कंटिन्यू गिरे 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 जा रहा था, है ना। तो इसी फॉल को रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया, निर्णय लिया कि बैंक कुछ दिनों से क्या कर रहा था कि डॉलर खरीद रहा था, है ना। और उसको उसको अ, आपको कम रेट में, लो रेट में आपका, है ना, उसको ऑप्शन मार्केट में हाई प्राइस हाई प्राइस में सेल कर रहा था। अब इससे क्या हो रहा था कि बैंक को इजी आराम से प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा था, जिसे हम बात करें आर्बिट्रेज बोलते हैं। अब हो क्या रहा था कि टोटल उन्होंने जो पोजीशन बना के रखी थी वो 25 से 50 मिलियन तक का बेट उन्होंने लगा के रखा था। अब ये सब चीजें क्या होती कि आरबीआई क्या करता है, नोटिस करता। आरबीआई नोटिस करता है और कहीं ना कहीं ये जो बिट थी वो कहीं ना कहीं रुपये के अगेंस्ट बिट थी, है ना। मतलब कहने का मतलब है रुपया जितना ज्यादा गिरता है बैंक को उतना ज्यादा प्रॉफिट है निकल के आता है। और यही जो चीज है वो आरबीआई को डेंजरस लगती है। अब अब हुआ क्या कि अगर रुपयों में रुपया और भी ज्यादा गिरता है और पोजीशन और भी ज़्यादा बढ़ती है, जो बैंकिंग की पोजीशन थी और भी ज़्यादा बढ़ती है, तो सिस्टम में क्या होता है कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रूल्स निकाला। अब ये बस आरबीआई ने बोला कि बस भाई अब और नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके लिए एक लिमिट सेलेक्ट कर दी कि आप 100 मिलियन डॉलर तक ही रख सकते हो। और यह जो लागू आरबीआई कर देगा वो 10 तारीख को कर देगा, 10 तारीख तक आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
अब प्रॉब्लम ये है कि बैंक के पास जो ऑलरेडी पोजीशन लगी हुई है, उनको फोर्सफुली बैंक को अनबाइंड करना पड़ेगा, और जब इतना बड़ा अनबाइंड होता है तो मार्केट में एक पैनिकनेस आती है, और मार्केट में एक अच्छा खासा है यहाँ पर फॉल देखने को मिलता है ना। अब हम बात करें यूएस के आईएनआर की, रुपए की बात कर रहे हैं ना, मोमेंट जब आता है और बैंक में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान है, आरबी बैंक को हो सकता है, अगर बात करें यूएस के आईएनआर अगर रुपया है ना में 1% का भी अगर मूवमेंट आता है तो बैंक को 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी रैली है क्यों देखने को मिली, किस कारण से मार्केट इतने एक्सट्रीम लेवल पर आपको मूवमेंट देखने को मिला। कभी भी मार्केट इस तरीके का नहीं चलता है जो कि मार्केट एस्टरडे चला, है ना, जो कि मार्केट इस टाइप से चला। कभी भी मार्केट आपको ये जो मार्केट आपको देखने को मिलता है 100 में से 2%, 3% ही देखने को मिला, है ना। मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो टेक्निकल मार्केट अपसाइड कैसे जाता है, इस टाइप से जाता है मार्केट को, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है ना। अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो वही डाउन साइड की हम बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, डाउन साइड की बात करें इस टाइप से जाता है। इसको आप चीज समझ पा रहे हैं, है ना। तो डाउन साइड इस टाइप का मूव आपको देखने का मिलता है। अब हम थोड़ा से मार्केट को भी देख लेते हैं, हम परसों की मार्केट के बारे में देख लेते हैं। देखो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, जो ट्रम्प की न्यूज के कारण मार्केट एक हवा में ओपन तो हो जाता है यहाँ पर, फिर यहीं से मार्केट एक नीचे जाता है, फिर दिन उसके बाद ऊपर भी आता है, फिर उसके बाद नीचे आता है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। आपको वन साइड रैली देखने को नहीं मिलती। अगर यहाँ पर आपको शार्प डाउन साइड देखने को मिल रहा है तो मार्केट आपका डाउन साइड ही ओपन होता है, और यहाँ पर आपको छोटी छोटी कैंडल भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है मार्केट काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक टाइम देता है और बताता है कि नहीं हम तो बेरिश हैं। यहाँ पर सीधा आपको बेरिशनेस देखने को मिल रही है, मार्केट डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है ना। अगर यहाँ पर बात करें जिस दिन मार्केट 1 तारीख को निफ्टी 2%, बैंक निफ्टी 3 से 4% गिरा हुआ था, यहाँ भी मार्केट ने कुछ सांस लिया और मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर सस्टेन किया, और यहाँ पर बेरिशनेस देखने को मिला जो कि हमने चार्ट में हम बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, सीधा सीधा मार्केट यहाँ पर अप गया है। इसका रीजन क्या था कि रुपये में अचानक में ऐसा क्या हुआ कि जो 12 साल में बिगेस्ट वन डे जंप किया सीधा 10% ऊपर, तो पूरा हाथ है इसका रुपये का, है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं कि आरबीआई ने ऐसा चीजें क्या लागू की। तो देखो क्या हो रहा था कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि रुपए की वजह से मार्केट गिर रहा था, रुपए हमारा डाउन वैसे वार की वजह से जा रहा था, और एक तो वार हुआ और दूसरा चीज़ है ऑयल महंगा हो रहा था। असली कहानी ये है ना, जिसकी वजह से रुपयों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही थी। अब हो क्या रहा था कि जो रुपया हमारा पतला हो रहा था, रुपया हमारा जो गिर रहा था, एक्चुअल लेवल पे अगर बात करें रुपया गिर नहीं रहा था, रुपये को गिराया जा रहा था। फॉरेक्स मार्केट में जिसे हम बोलते हैं पार्लेट गेम चल रहा था, जिसमें ट्रेडर्स हुए, आपका कॉरपोरेट हुए, और इंस्टीट्यूशन हुए, ये बैंक रुपए के बैठ के अगेंस्ट बिट लगा रहे थे, है ना। उन्होंने क्या किया, मार्केट में प्रॉफिट किस टाइप से कमा रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि डॉलर को खरीद रहे थे, जो कि हमने अभी बात किया था, डॉलर को खरीद रहे थे। दूसरी चीज है ना, वो दूसरी तरफ से उनको क्या हो रहा था कि डॉलर और आपका ऑप्शन के बीच में जो उनको प्रॉफिट निकल के आ रहा था, वो प्रॉफिट है उनकी पॉकेट में जा रहा था, जिसमें रुपए के गिरने से पैसा कमा रहे थे। रुपया जितना गिर रहा था उतना ज़्यादा है इनको पैसा प्रॉफिट बन रहा था।
यही जो पॉइंट था जो कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि बस हो गया, अब और नहीं, है ना? अब और नहीं। जिस कारण से आरबीआई ने 5 नियम है निकाले हैं। सबसे पहला है कि उन्होंने उस जगह पर स्ट्राइक किया जहां पर सबसे ज़्यादा बेट है लगाया जा रहा था। एनडीएफ मार्केट में वही मार्केट जहां रुपए के अगेंस्ट सबसे बड़ा बेट्स लगाते थे। अब आरबीआई ने बोला कि भाई ये सब गेम है, आप बंद करो, है ना? एनडीएफ में पार्टिसिपेट करना आरबीआई ने बंद कर दिया कि भाई अब ये आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा नियम आता है कि इसमें क्या होता है कि कंपनी फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर रेट लॉक करती है। अगर आय रेट में उसमें फेवर में मूव आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल कर देते हैं। और और क्या करते हैं कि दोबारा क्या करते हैं, बेट लगाते हैं, जिस कारण से कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री हो जाती है और दोबारा बेट से उनको बार बार है प्रॉफिट है वो बुक कर रहे थे, है ना? अब आरबीआई ने बोला कि भाई आप जो बार बार आप प्रॉफिट बुक करते थे, अब आपको सिर्फ एक ही बार एंट्री करनी पड़ेगी, कर सकते हो। अब बार बार उसमें एंट्री नहीं कर सकते, है ना? रीबुक आप नहीं कर सकते। तीसरा नियम आता है, आरबीआई बोलता है कि पावर बैंक क्या करता था कि बहुत ही बड़े लेवल पे डॉलर पोजीशन ले रहे थे, है ना? तो आरबीआई ने बोला कि एक लिमिट होगी आपकी जो कि $100 मिलियन ही, उसके ऊपर आप तुम फॉरेक्स में बेट नहीं ले सकते। तो आरबीआई ने ये आपकी लिमिट सेलेक्ट कर दी। चौथा नियम इन्होंने लागू किया कि बैंक क्या कर रही थी कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग, हाँ, ट्रेडिंग चला रही थी, इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी चला रही थी, जिस इन कारण से ग्रुप कंपनियों को थ्रू वो भी कहीं न कहीं रुपए के खिलाफ थी, वो भी आरबीआई ने बंद कर दी, है ना? और 5वां जो नियम आता है, एकदम से क्या होता है, रुपए पे जो सेलिंग प्रेशर है वो पूरा बंद हो जाता है ना? सेलिंग प्रेशर बंद हो जाता है और उसमें सेलिंग प्रेशर कम भी होता है। फिर उसी कारण से अचानक में मार्केट में रुपए है आपका अपसाइड है, आपको देखने को मिलता है 2% अप रुपया, और मार्केट में खुशखबरी और मार्केट आपका रिएक्ट करता है अपसाइड। काफ़ी हैवी लेवल पे मार्केट है, अपसाइड जाता है ना? तो मार्केट में हुआ ये सब चीज़ें, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको लेवल्स बता नहीं सकते कि मंडे को मार्केट क्या हो सकता है, किस तरीके का चल सकता है, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सैटरडे के दिन, है ना? और सैटरडे के दिन बहुत कुछ हो सकता है, और लेवल्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि निफ्टी में किस तरीके के क्या लेवल रहेंगे, किस तरीके का हम प्लान करेंगे, है ना? थोड़ा सा और रुक जाते हैं क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है वो न्यूज़ बेस पे चल रहा है, फंडामेंटल के हिसाब से चल रहा है। इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, है ना? अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।